क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपने एक मैसेज ज़रूर देखा होगा, कंग्रेचुलेशंस, योर क्रेडिट कार्ड लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब सवाल ये है, क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज ऑफ़र लेना चाहिए या ये एक ट्रैप है? आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा लिमिट इंक्रीज कब अच्छा है और कब डेंजरस है। सबसे पहले, बैंक लिमिट इंक्रीज ऑफ़र देता क्यों है? रीज़न सिंपल है, बैंक चाहता है आप ज़्यादा स्पेंड करो। ज़्यादा स्पेंड करोगे तो चांसेस बढ़ेंगे लेट पेमेंट के, मिनिमम ड्यू के और इंटरेस्ट के, मतलब बैंक की अर्निंग बढ़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट इंक्रीज हमेशा गलत है। कई केसेस में लिमिट इंक्रीज फ़ायदेमंद भी होता है। चलिए पहले फ़ायदे समझते हैं। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और हर महीने फुल पेमेंट करते हो तो लिमिट इंक्रीज से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम हो सकता है, और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम होने से क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लो आपकी लिमिट है 50,000 और आप हर महीने 15,000 यूज़ करते हो, तो यूटिलाइजेशन हुआ 30%। अब अगर लिमिट इंक्रीज़ होकर 1,00,000 हो जाए और स्पेंडिंग सेम रहे तो यूटिलाइजेशन 15% हो जाएगा, और यही चीज़ आपके क्रेडिट स्कोर को हेल्प करती है। बेनिफिट नंबर 2, इमरजेंसी में आपके पास ज़्यादा बफर होता है, लेकिन यहाँ भी रूल वही है, फुल पेमेंट। अब आते हैं नुकसान पर। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिस्क नंबर 1, लिमिट इंक्रीज़ होते ही स्पेंडिंग बढ़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। पहले 15,000 खर्च होता था, अब 30,000 होने लगता है, और यहीं से डेट ट्रैप शुरू होता है। रिस्क नंबर 2, आप EMI और पे लेटर वाली चीज़ों में फंस जाते हो, क्योंकि लिमिट बढ़ने के बाद ऐप्स और बैंक्स EMI ऑफर्स दिखाते हैं और धीरे धीरे EMI का बोझ बढ़ता जाता है। रिस्क नंबर 3, अगर आपका बिल कभी लेट हुआ तो इंटरेस्ट अमाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट सबसे डेंजरस होता है। अब मैं आपको सबसे सिंपल फैसला बता देता हूँ, लिमिट इंक्रीज ऑफ़र कब एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप हर महीने फुल पेमेंट करते हो, मिनिमम ड्यू कभी पे नहीं करते और क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो लिमिट इंक्रीज एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन लिमिट इंक्रीज ऑफ़र कब रिजेक्ट करना चाहिए? अगर आप कभी कभी लेट पे करते हो, मिनिमम ड्यू पे करते हो, या स्पेंडिंग कंट्रोल में नहीं है, तो लिमिट इंक्रीज आपके लिए ट्रैप बन सकता है। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ, लिमिट इंक्रीज एक्सेप्ट करने से पहले पिछले 3 मंथ्स देखो। अगर लास्ट 3 मंथ्स में आपने फुल पेमेंट किया है और स्पेंडिंग कंट्रोल्ड रही है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको लिमिट इंक्रीज ऑफ़र आया है? यस या नो कमेंट करो, और अगर आप चाहो तो अपनी करंट लिमिट और मंथली स्पेंड बताओ। मैं आपको बता दूंगा लिमिट इंक्रीज आपके लिए सेफ है या ट्रैप। अगर वीडियो यूज़फुल लगा, लाइक करो, और फाइनेंस सिंपलीफाइड हिंदी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।